हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से। वेलकम सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड। और इसमें हम लोग शुरू के दो टॉपिक, व्हाट इज़ लिविंग एंड डाइवर्सिटीज इन लिविंग वर्ल्ड, ये शुरू के दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तीसरा टॉपिक, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ठीक है जी, चलिए चालू करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन क्या था? ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। और क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज टेक्सोनोमी। व्हेन यू अरेंज लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल according to their characteristic, that is called as taxonomy। तो क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब हम लोग करते हैं अलग अलग लेवल पे, ऑर्गेनिज्म के उनके कैरेक्टर के आधार पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं, तो उसको हम लोग टेक्सोनॉमी बोलते हैं। तो टेक्सोनॉमी बोला जाए तो एक तरह से सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स। इसमें एक स्टेप की श्रृंखला है। तो हायरार्की क्या है? When you arrange anything into ascending order of its increasing acceptance or order, then it is called as hierarchy, but involves hierarchy of step in which each step represents a rank or category। तो जब आप अरेंज कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, क्लासीफाई कर रहे हैं डिफरेंट टेक्सन में अलग अलग लेवल पे, तो ये कहलाएगी टेक्सोनॉमी। हायरार्की एक बन जाएगी। इसमें से हर ये कैटेगरी स्टेप जो है वो कैटेगरी या रैंक कहलाएगी। सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। अब ये जो कैटेगरी है ये ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है। ईच कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ कॉल्ड द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो हम इस कैटेगरी को टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलेंगे। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की, a system in which things or organisms are arranged according to their increasing level of importance। ठीक है जी, चलूँ आगे। तो टेक्सोनॉमी क्या है आप समझ गए, क्लासिफिकेशन क्या है आप समझ गए, क्लासिफिकेशन आप समझ गए, टेक्सोनॉमी क्या है आप समझ गए, और ये इसकी कैटेगरी, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है ये आप समझ गए, और हायरार्की क्या है ये आप समझ गए। क्लासिफिकेशन क्या, फिर से एक बार दोहरा दूँ क्विकली recap। classification is the grouping of anything into convenient categories based on some easily observable character। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि आप पेन को भी क्लासीफाई कर सकते हो, आप अपने टीवी को भी क्लासीफाई कर सकते हो। टीवी को क्लासीफाई फ्लैट स्क्रीन टीवी, या पहले जो आता था आपका नॉर्मल टीवी, आजकल प्लाज्मा टीवी, स्मार्ट टीवी, तो आप टीवी को भी क्लासीफाई कर सकते हो। या अकॉर्डिंग टू साइज़ 32 इंची, 48 इंची, 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, आप उसको टीवी को भी क्लासीफाई कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन एनीथिंग, किसी भी चीज़ की ग्रुपिंग कर देना। आप जीन्स की भी ग्रुपिंग कर सकते हो, लो वेस्ट जीन, टाइट फिट जीन, स्किन टाइट फिट जीन, तो फिटिंग के हिसाब से या कलर के हिसाब से या डेनिम कपड़े के हिसाब से आप जीन्स को भी क्लासीफाई कर सकते हो। तो किसी भी चीज़ को आप क्लासीफाई कर सकते हो। बट व्हेन यू क्लासीफाई एन लिविंग ऑर्गेनिज्म at different level, at different taxa, then it is said to be according to their characteristic, then this type of classification is known as taxonomy। और ये जो आप कैटेगरी बनाएंगे, आखिर आप क्लासीफाई कर रहे हैं तो अलग अलग लेवल पे प्लेस कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, तो ये जो कैटेगरीज बनेंगी ये कैटेगरीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कहलाएंगी। और इसमें टेक्सोनॉमी में आप कन्वीनियंट कैटेगरी नहीं चुन सकते, वो कैटेगरीज प्री डिसाइडेड हैं, साइंटिफिक कैटेगरीज है, जैसे कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो इसेंशियल कैटेगरीज हैं टेक्सोनॉमी की, उसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो ये सारी बातें, ये सारे टर्म समझने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। ईच कैटेगरी रेफर्स टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर कैटेगरी टेक्सोनॉमी में क्या बता रहा है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन बता रहा। भाई क्लासिफिकेशन की यूनिट है, इकाई है। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक।
तो असल में ये जो यूनिट ऑफ कैटेगरी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रैंक को। आप किसी को एक पद दे रहे हैं, रैंक दे रहे हैं। एंड इज कॉमनली कॉल्ड एज टैक्सा, और उसको हम लोग कॉमनली टैक्सन भी बोल सकते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलुस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको इलुस्ट्रेट करने का कोशिश करते हैं। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग। यहाँ पे इंसेक्ट्स का इसने एग्जाम्पल उठा लिया, कह रहा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। तो ये इंसेक्ट्स कैटेगरी में क्लास है ये एक। इंसेक्ट्स में हम रखेंगे इस तरह के ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को, जिनका की कॉमन फीचर सब में होगा 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड, दस वर गिवन आ रैंक और कैटेगरी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंसेक्ट्स अपने आप में एक पहचान में आने योग्य एक सुस्पष्ट ऑब्जेक्ट है, सुस्पष्ट चीज़ है, जिसको आप अच्छी तरह से पहचान पाएंगे और जिसका आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इस लिए उनको हम लोगों ने एक रैंक या कैटेगरी दी है। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक स्टडी जब करी गई, टैक्सोनॉमी जब डेवलप किया गया, जितने भी जीवित जीव हैं जो हमें जानकारी में है, इससे डेवलपमेंट हुआ कॉमन कैटेगरीज का। भाई जो सबको स्वीकार, हमने बोला ना प्री डिसाइडेड नहीं, मतलब ये आपकी कन्वीनियंट कैटेगरी नहीं हो सकती। कन्वीनियंट का मतलब अपनी सहूलियत से आप डिसाइड करें, नो। कोई भी बायोलॉजिस्ट है अगर टैक्सोनॉमी करने जा रहा है तो वो अपने मन माफिक अपनी सहूलियत के हिसाब से कैटेगरी नहीं लेगा, बल्कि ये प्री डिसाइडेड कैटेगरीज होंगी जो साइंटिफिक अप्रूवल के बाद बनाई गई हैं। तो ये कैटेगरीज हैं हमारी किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फाइलम आप यूज़ करेंगे एनिमल्स के लिए, सेकंड लेवल की कैटेगरी है। डिवीजन आप यूज़ करेंगे प्लांट्स के लिए, सेम लेवल की कैटेगरी है। लेकिन आप जब एनिमल्स का क्लासीफाई करेंगे, एनिमल्स की टैक्सोनॉमी करेंगे, तो सेकंड लेवल की जो आपकी हाईएस्ट लेवल की किंगडम, सेकंड लेवल की कैटेगरी यहाँ पे फाइलम है एनिमल्स के केस में, वेयर एज इन प्लांट्स के केस में इसको डिवीज़न मेंशन किया गया। उसके बाद यही है क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ये 7 इसेंशियल कैटेगरीज कहलाती हैं। दीज आर कॉल्ड एज 7 इसेंशियल कैटेगरीज। और इनका लोअर मोस्ट कैटेगरी स्पीसीज है, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इसको खूब पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा जाता है इसका सीरीज़। तो स्पीसीज लोअर मोस्ट है, उसको तो याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। स्पीसीज के बाद जीनस भी याद रखता है आदमी, याद रहता है। और सबसे टॉप मोस्ट है आपकी किंगडम, वो भी याद रहती है। और बीच की भी याद रहती है। किंगडम के बाद भाई फाइलम आता है, ये भी याद रहता है। तो भूल कहाँ होती है? भूल अक्सर होती है यहाँ पे फैमिली, ऑर्डर, क्लास में। इसको रटने का एक तरीका मैं आपको बताऊँ, जो मैंने जिस हिसाब से इसको शुरू में क्रेमिंग करी थी। स्पीसीज जीनस के बाद FOC फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, जैसे रेवड़ियाँ बट रही हैं दिल्ली में, फ्री ऑफ कॉस्ट कई चीज़ें मिलती हैं, FOC। तो आपका सबसे पहले स्पीसीज, जीनस, फिर FOC, फिर आपका फाइलम और फिर आपका किंगडम। ये सीरीज़ है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है जी। तो स्पीसीज मेरे ख्याल से ये आपको याद रखने में आसानी होगी, आप अपना कोई तरीका निकाल सकते हैं। जीनस, फिर FOC, फिर सबसे ऊपर है किंगडम, उसमें तो आप लोग को कभी भूलोगे ही नहीं, और उसके नीचे है फाइलम, वो भी कभी नहीं भूलोगे। इन्हीं तीनों के क्रम में दिक्कत होती है याद रखने में। तो स्पीसीज, जीनस के बाद FOC, उसके बाद फाइलम और किंगडम। F स्टैंड्स फॉर फैमिली, ऑर्डर, क्लास। तो मेरे ख्याल से अब आपको याद रहेगा, आप भूलोगे नहीं। चलिए आगे चलें। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। इंपॉर्टेंट लाइन है, हाई वेटेज लाइन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। अब क्वेश्चन ये उठ रहा कि भाई जो डॉग है मानो, तो आप डॉग को किस कैटेगरी में कहाँ रखोगे, कैसे रखोगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी कैटेगरी में, किसी भी ग्रुप में सीधी सी बात है, कोई बंदा है, अब वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, आप उसको क्लासीफाई करते जा रहे हो कि ये वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। तो आपको इसका फूड हैबिट मालूम होना चाहिए ना, तभी आप बोलोगे ना ये वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो वेजिटेरियन ग्रुप में भी कौन आ रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए कि प्लांट ईटर आ रहे हैं, और नॉन वेजिटेरियन में आपके कहिए कि भाई
फ्लैश ईटिंग आ रहे हैं। तो आप इस तरह से क्लासीफाई कर लोगे तो सीधी सी बात है, जिसको क्लासिफिकेशन करने जा रहे हो आप, किसी कैटेगरी में रखने जा रहे हो, उसके भी आपको कैरेक्टर मालूम होने चाहिए, और जिस कैटेगरी में रखने जा रहे हो उसके भी कैरेक्टर मालूम होने चाहिए। ये बात ये कह रहा था, बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है? अगर आपको कैरेक्टर पता है बंदे के, किसी के या ग्रुप के, तो आपको आसानी सहूलियत मिल रही है कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि उनके बीच में समानता है कि नहीं है। किनके बीच में? उस ऑर्गेनिज्म को, जिस ऑर्गेनिज्म को आप, जिस बंदे को आप किसी ग्रुप में रखने जा रहे हो। तो आप डॉग को अगर कार्निवोरा में, ऑर्डर कार्निवोरा में रखने जा रहे हो, तो कार्निवोरा ग्रुप के भी आपको, कार्निवोरा कैटेगरी के भी आपको पता होने चाहिए क्या कैरेक्टर है, किन एनिमल्स को हम कार्निवोरा में रखेंगे, उन एनिमल्स का आपको कैरेक्टर भी मालूम होना चाहिए। तो अगर मैच हो रहे हैं तो आपने कार्निवोरा में रखा, वरना आपने प्राइमेटा में रखा ऑर्डर में। ठीक है जी, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जिस ऑर्गेनिज्म को आप किसी कैटेगरी या किसी ग्रुप में रखने जा रहे हो, तो उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर भी, और जिस ग्रुप में कैटेगरी में रखने जा रहे हो उस कैटेगरी के भी कैरेक्टर आपको मालूम होना चाहिए। तो मैचिंग कैरेक्टर वाले सेम ग्रुप में आएंगे, सीधी सी बात। अब स्पीसीज से चालू हो जाइए। टेक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज अ स्पीसीज। टेक्सोनॉमिक स्टडी में हम ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप, ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे जीवों का ग्रुप जिनमें फंडामेंटल सिमिलरिटी हैं, ऐसे आधारभूत समानताएं हैं। तो आधारभूत समानताएं वाले, फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ वाले, आधारभूत समानता वाले जीवों को हम लोग एक विशिष्ट ग्रुप में रखते हैं, स्पीसीज से चालू करते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। तो इसमें जब स्पीसीज में रखा है तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है? कि हमें इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि एक कोई बायोलॉजिस्ट जो है वो आसानी से पहचान ले एक स्पीसीज़ को दूसरे से, अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ को। सीधी सी बात, टाइगर को एग्जांपल के तौर पे, टाइगर को, शेर को तेंदुए से पहचान ले। ओके जी, टाइगर को लेपर्ड से पहचान ले, कंफ्यूज ना हो। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, कि उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पष्ट बाहरी रूप से डिफरेंस होगा। तो टाइगर और लेपर्ड अगर आपके सामने आ जाए तो मैं समझता हूँ आप भी पहचान लोगे, कंफ्यूज नहीं होगे कि ये टाइगर है और ये लेपर्ड है। कैसे पहचान लोगे? उसके पास जाके उसको सूंघ के नहीं बेटा, दूर से ही देख के आप पहचान लोगे। मैंने सूंघ के इसलिए बोला, वो गाना है ना, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो बेटा यहाँ खुशबू से नहीं पहचानना मेरे बच्चे, यहाँ पहचानोगे उसको उसकी फिजिकल अपीयरेंस से, मार्फोलॉजी से। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मार्फोलॉजिकल डिफरेंस, कि उनके बीच में सुस्पष्ट मार्फोलॉजिकल डिफरेंस है, बाहर से दिखाई देने वाला, जो बाहर से ही चमकेगा आपको अंधेरे में भी। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम टुब्रोसम एंड पैंथेरा लियो। तीन इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल उठाए हैं, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम टुब्रोसम एंड पैंथेरा लियो। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, टुब्रोसम एंड लियो रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक एपिथेट। अगर आपको याद हो, क्या तुम्हें याद है? अगर आपको याद हो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा था जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसमें बायोलॉजिकल नेम के दो कंपोनेंट थे। पहला कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा था जीनस को, दूसरा कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा था स्पेसिफिक एपिथेट को। तो बायोलॉजिकल हम लोग के बायनोमियल नोमेनक्लेचर में बायोलॉजिकल नेमिंग जो करी गई है उसमें पहला वर्ड बताता है जीनस को, सेकंड वर्ड बताता है स्पेसिफिक एपिथेट को। उस बिहाफ पे हमने यहाँ बता दिया कि ऑल द थ्री नेम, ये जो तीन नेम है। अब इसमें भी अगर आपको याद हो, पहला अल्फ़ाबेट जीनस का कैपिटल लेटर से लिखेंगे और स्पेसिफिक एपिथेट का लोअर लेटर लोअर केस से लिखेंगे। ऑल थ्री नेम्स इंडिका, टुब्रोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। तो वो जो अगर आपको बात ध्यान है तो आपको ये ध्यान रहेगा कि ये जीनस है और ये स्पीसीज़ है। वाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा आर जेनरा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड रिप्रेजेंट्स अनदर हायर लेवल, और स्पीसीज़ लोअर मोस्ट लेवल है, तो आप हायर लेवल के कैटेगरी को बता रहे हैं जीनस। स्पीसीज़ के बाद क्या आएगा? जीनस, जीनस के बाद FOC। ठीक है जी, तो स्पीसीज़ लोअर मोस्ट है, भले एनिमल हो भले प्लांट हो। उसके ऊपर आती है क्या? जीनस। ईच जीनस में है वन
और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब स्पीसीज के ऊपर है जीनस, और जीनस में एक स्पीसीज हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़। लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्पीसीज़ रखी गई हैं किसी जीनस में तो उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ भी होंगी, तभी मिलती जुलती स्पीसीज़ वाले ऑर्गेनिज्म एक जीनस के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल पैंथरा, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पैंथरा का एग्जांपल उठाया। हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोंजेना। तो पैंथरा का एग्जांपल बता रहा है कि पैंथरा में टिग्रिस भी आ रही है, पैंथरा में लियो भी आ रही है, और पैंथरा में पार्डस भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने पहले जो लिया था आपका नाम वो इन्होंने बताया कि पैंथरा लियो लॉइन के लिए। अब इन्होंने बताया कि पैंथरा में लियो ही स्पीसीज नहीं है, पैंथरा जीनस में कह रहा है जी लियो ही स्पीसीज नहीं है, लेकिन पैंथरा जीनस में इन्होंने बोला आपको कि टिग्रिस भी रखा गया है। तो लियो और टिग्रिस इसलिए रखे गए हैं कि उनके बीच में कुछ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ हैं। हालांकि सिमिलरिटीज़ के अलावा डिससिमिलरिटीज़ भी हैं, देख के आपने बता दिया टाइगर है, लेपर्ड है, लेकिन असमानता के अलावा कुछ समानताएं भी हैं। समानता के आधार पर इनको पैंथरा में रखा गया है। समानता क्या है? पैंथरा में हम वो एनिमल्स रखेंगे द एनिमल्स दैट कैन रोर, ट्रिपल आर पिक्चर आई थी ना। अरे रोर का मतलब ये दहाड़, ट्रिपल आर नहीं दहाड़, कि वो एनिमल्स जो दहाड़ सकते हैं वो पैंथरा में आते हैं। इसके अलावा और भी कई फीचर्स हैं, एक फीचर मैंने जिक्र किया। तो मिलते जुलते फीचर वाले एनिमल्स एक जीनस में रखे गए। तो पैंथरा में रखे गए क्या? पैंथरा में आपका रखा गया टिग्रिस, पैंथरा में रखा गया लियो, पैंथरा में रखा गया पार्डस, हैव अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम, मकोई जिसको हम लोग बोलते हैं, मेलोंजेना जिसको हम लोग बैंगन बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द स्पीसीज सैपियंस विच इज ग्रुप्ड इन जीनस होमो। तो ह्यूमन बीइंग को होमो जीनस में रखा गया है। ह्यूमंस का स्पेसिफिक एपिथेट क्या है? सैपियंस। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग इज रिटन एज होमो सैपियंस। तो साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम ह्यूमन बीइंग का क्या हो गया? होमो सैपियंस। ठीक, चलिए आगे। अब स्पीसीज़ की हम लोगों ने बात कर ली, क्या याद रहेगा आपको भाई? ये ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनमें आधारभूत समानताएं हैं उनको हम स्पीसीज़ में रखते हैं। स्पीसीज़ लोअर मोस्ट कैटेगरी है और स्पीसीज़ के ऊपर वाली कैटेगरी जीनस है। अब हम लोग जीनस पे आ गए। 7 एसेंशियल कैटेगरी है, याद रखना आपने। स्पीसीज़ लोअर मोस्ट है। ठीक, जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। जीनस किसका बना है? ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है जिनमें आपस में संबंधित स्पीसीज हैं। विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अनदर जेनरा। तो इनमें ऐसे कॉमन कैरेक्टर हैं, ऐसे मिलते जुलते कैरेक्टर हैं एक ही जीनस में आने वाली स्पीसीज में। ज़्यादातर कैरेक्टर मिलते जुलते होंगे वनस्पति की दूसरे जेनरा में आने वाली स्पीसीज़ की तुलना में। तो दूसरे जेनरा में आने वाली स्पीसीज़ की तुलना में एक जेनरा में आने वाली स्पीसीज़ में ज़्यादा समान लक्षण होते हैं। जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़। हम लोग कह सकते हैं कि जेनरा क्या है? एक एग्रीगेट है, एक समूह है, गुच्छा है। किसका? एग्रीगेट्स है, समूह है, गुच्छा है, समुच्चय है। किसका? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ का, जो आपस में निकट के संबंधी है, चाचा का ताए के फूफे का लड़का। तो जो आपस में एक दूसरे के संबंधी हैं उनको हम लोगों ने रख दिया है जेनरा में। फॉर एग्जांपल टोमेटो, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम, टोमेटो का सोलेनम लाइकोपर्सिकम एंड ब्रिंजल सोलेनम मेलोंजेना आर थ्री डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू जीनस सोलेनम। ये अलग अलग स्पीसीज हैं, पोटैटो अलग है, टोमेटो अलग है, ब्रिंजल अलग है, लेकिन उनमें कुछ समानताएं भी हैं। अरे भैया, उनके फ्लोरल जो कैरेक्टर है वो समान है, इसीलिए उनको सेम जीनस में रखा गया है। जीनस क्या है? सोलेनम। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहीं से देखिए वो लोग क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। क्वेश्चन यहीं से फ्रेम कर देंगे कि ये इनको रखा गया है सेम जीनस में। इज इट राइट और रॉन्ग? लिख देगा पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट ये दे दिया, 3 लाइनें और कोई भर दी, जैसे ये भर दी कि भाई जीनस आर जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। ठीक है जी, एक लाइन ये भर दी, एक लाइन ये भर दी, 4 लाइनें दे देगा, 4 स्टेटमेंट, पिक द रॉन्ग स्टेटमेंट या पिक द राइट।
तो 3 में अगर अल्टरेशन कर दिया तो पिक द राइट, अगर एक में किया तो पिक द रॉन्ग। इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो जो मैं कहता हूँ कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटा एक चीज़ ये समझ लो, पहली बात आज ध्यान से सुन लो, लगा के ध्यान है, एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ जो कि जब ये पहले क्या चला 19 में, 20 में और 21 में, अगर आप यहाँ के नीट के पेपर देखोगे तो स्ट्रेट लाइनर क्वेश्चन बहुत थे कि आप एक लाइन लटके गए और उससे काम चल गया। लेकिन 22 का पेपर आप देखोगे तो आप सोचोगे ये क्या हो गया। 22 में उन्होंने ट्विस्ट कर दिया, पेपर का पैटर्न बदल दिया। जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया फॉर एग्जांपल पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल बिलोंग्स टू सेम जीनस। पहले इसी तरह की कहानी सीधे पूछ देते थे, लेकिन अब वो इस तरह से नहीं पूछ रहे। अब वो आपको इसको ट्विस्ट करके पूछेंगे। वो ट्विस्ट करके ऐसे पूछेंगे कि सीधी लाइन नहीं पूछी, उन्होंने पूछा पोटैटो टोमेटो, पोटैटो टोमेटो और मानिए कर दिया उन्होंने कुछ भी और कि क्या ये एक ही जीनस में आते हैं, इस तरह से पूछा। तो आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, आपने पढ़ाया था या नहीं आया था। तो बेटा स्ट्रेट लाइनर क्वेश्चन का पैटर्न इस बार बदला था, हो सकता है अगले साल भी बदले। तो जो पढ़ाया था उसको आपने थोड़ा सा लॉजिकली टेस्ट भी करना है, लॉजिकली आपने उसको अप्लाई भी करना, अपना लॉजिक भी कि क्या पढ़ा था और उससे क्या मतलब निकल रहा। तो पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू सेम जीनस। तो ये लाइन खाली रटनी नहीं है, रटने के अलावा आपने समझनी भी है कि ये तीनों जो हैं अलग अलग स्पीसीज़ हैं लेकिन सेम जीनस में आ रही, क्योंकि उनके बीच में कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो कॉमन है। फिलोटैक्सी, वेनेशन, इन्फ्लोरेसेंस एटसेट्रा आर सम ऑफ द कॉमन कैरेक्टर इन दिस प्लांट्स व्हिच मेक देम द मेंबर ऑफ सेम जीनस। आगे देखिए आंसर आपकी जवाब का मिल जाएगा कि जब अलग अलग जीनस, अलग अलग स्पीसीज़ हैं तो सेम जीनस में क्यों है। फिलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, वेनेशन, उनमें वेनेशन कैसा है, मिड ड्रिप का, और इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम, फ्लावर अरेंजमेंट, ठीक है जी। फिलोटैक्सी, वेनेशन, इन्फ्लोरेसेंस एटसेट्रा सम ऑफ द कॉमन कैरेक्टर, कि ये उनमें कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो मिलते हैं और इन्हीं मिलते जुलते लक्षणों के आधार पे उनको सोलेनम जीनस में रखा गया है। इन दिस प्लांट्स विच मेक देम द मेंबर ऑफ सेम जीनस बट ब्रीडिंग बिटवीन अ ब्रिंजल प्लांट एंड पोटैटो प्लांट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ब्रीडिंग भी पॉसिबल हो जाती, अगर ये पॉसिबल हो जाती तो क्या इनको सेम जीनस में रखते? बेटा सेम जीनस में तो रखते ही रखते, लेकिन सेम स्पीसीज़ में भी हो जाती। स्पीसीज़ का जो बायोलॉजिकल स्पीसीज़ का कॉन्सेप्ट दिया मार ने, उसने यही बोला है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन ब्रीड, विच कैन परफॉर्म इंटरब्रीडिंग, which can breed and produce fertile offspring that are said to be the members of same species। ऐसा ग्रुप इंडिविजुअल का जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और प्रजनन करने योग्य संतान को उत्पन्न कर सके, उनको हम लोग बोलते हैं वो जीव सेम स्पीसीज के हैं। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which can interbreed among themselves and can produce fertile offspring that are said to be individuals of same species, उनको हम लोग बोलते हैं सेम स्पीसीज़ का। तो ब्रीडिंग नहीं कर सकते लेकिन बाकी के बहुत सारे कैरेक्टर मिलते हैं, इसलिए अलग अलग स्पीसीज़ हैं, अलग अलग स्पीसीज़ हैं कि दे कांट इंटरब्रीड। और सेम जीनस में इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर आर सेम। फिलोटैक्सी, वेनेशन, इन्फ्लोरेसेंस, ज़्यादातर कैरेक्टर सेम है, तो इस वजह से वो जीनस एक ही जीनस में है लेकिन स्पीसीज़ अलग अलग है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे। Loin, Panthera leo, leopard, Panthera pardus and tiger, Panthera tigris with same several common features are all species of genus Panthera। कि उनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टर हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला द एनिमल्स दैट कैन रोर। इसी तरह से पैंथरा का अगर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो पैंथरा के जो कैरेक्टर होंगे जीनस के वो इन तीनों को हैं। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फैलिस एंड इंक्लूड्स कैट। और ये जीनस एक दूसरे जीनस से, फैलिस से अलग है, पैंथरा अलग है और फैलिस अलग है। फैलिस में कैट्स आ रही हैं और पैंथरा में भी वाइल्ड कैट्स आ रही हैं, वाइल्ड लार्ज कैट्स, और फैलिस में स्मॉल एंड मीडियम कैट्स आ रही हैं। तो ये टाइगर भी हमारा वाइल्ड कैट है लेकिन लार्ज कैट है। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलेंगे सिमिलरिटीज़ कम होती चली जाएंगी। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली, तो यहाँ से हम चालू हुए थे स्पीसीज़ से, स्पीसीज़ की बात करने के बाद जीनस की बात करी। अब हम लोग अगली कैटेगरी की तरफ मूव होना है, फैमिली की तरफ। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो स्पीसीज़ क्या थी भाई?
स्पीसीज एक एंटिटी ऐसी जो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा स्पीसीज। स्पीसीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, ऐसा ग्रुप जो सेम स्पीसीज का है वो बना रहा है जीनस। और स्पीसीज क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वो स्पीसीज के हैविंग कॉमन कैरेक्टर, ऐसे फंडामेंटल कैरेक्टर हैं, आधारभूत कैरेक्टर हैं जो सेम है, जिसके आधार पे आपने स्पीसीज निर्धारित किया। जीनस क्या है? ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट है बट हैविंग सम सिमिलरिटीज आल्सो, लेकिन उनमें सिमिलरिटीज भी है। तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज बट हैविंग सम कॉमन कैरेक्टर इन देम, तो उनको हम लोगों ने जीनस में रखा। अब अलग अलग जीनस, ऐसे जीनस जिनमें कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, वो सेम फैमिली में बिलोंग करेंगे। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली एज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। तो फैमिली में संबंधित जेनरा, आपस में संबंधित, कुछ उनके बीच में कोरिलेटेड कैरेक्टर कॉमन होंगे, जिससे उनको हम लोगों ने फैमिली, पर्टिकुलर फैमिली में रखेंगे विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे ग्रुप में, जो इंडिविजुअल्स हैं या जिनसे ग्रुप बन रहा है, उनके बीच में सिमिलरिटीज़ कम होती चली जाएंगी, सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। प्लांट में जो फैमिली बन रही है, जैसे कन्वोलुलेसी, सोलेनेसी, फैबेसी, तो उसमें हम लोग वेजिटेटिव कैरेक्टर भी देखेंगे। जब देखिए हम लोग फैमिलीज पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की वेटेज ज़्यादा है। तो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज, लेकिन कैरेक्टराइजेशन वो दोनों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। तो जैसे कि हम लोगों ने पैंथरा की बात करी थी कि पैंथरा जीनस में आपने किस किस को रखा है, लियो को रखा, टाइग्रिस को रखा, पार्डस को रखा। वो तो हो गया एनिमल के सिलसिले में एक एग्जांपल दिया, ऐसे ही प्लांट के सिलसिले में एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि फैमिली सोलेनेसी में सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा तीनों ही आ रहे हैं। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल जीनस पैंथरा कंप्राइजेज लियो, टिग्रिस, लेपर्ड इज पुट अलॉन्ग विद द जीनस फैलिस इन द सेम फैमिली फैलिडी। और इसमें ये एग्जांपल दे रहा है कि भैया पैंथरा जीनस जो कि जिसमें आपके लियो आ रहा है, टिग्रिस आ रहा है, लेपर्ड आ रहा है, इसको हम लोगों ने पैंथरा जीनस को रखा। और फैलिस में कैट्स आ रही हैं, तो कैट्स का नाम न पढ़ने बैठ जाइएगा कि कैट फैलिस के नीचे, फैलिडी के नीचे फैलिस में, फैलिस की अब आगे आप उसकी स्पीसीज ना पढ़ने रखिएगा। फैलिस यहाँ पे एक जीनस को बता रहा, कह रहा पैंथरा और फैलिस जीनस जो है सेम फैमिली फैलिडी में रखा है। तो फैलिडी फैमिली हमारी कैट फैमिली कहलाती है, फैलिडी फैमिली हमारी कैट फैमिली कहलाती है। ऐसे ही डॉग फैमिली, उसके लिए टर्म यूज हो रहा है जो डॉग फैमिली के लिए कैनेडी। तो फैमिली फैलिडी कंप्राइजेज ऑफ कैट्स, वाइल्ड कैट, स्मॉल कैट एंड मीडियम साइज कैट। तो फैमिली फैलिडी में आपका पैंथरा जीनस भी आ रहा है, फैमिली फैलिडी में आपका फैलिस जीनस भी आ रहा है, पैंथरा जीनस में आपका लियो, टिग्रिस, पार्डस ये स्पीसीज। इसके अलावा फैलिस की स्पीसीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, ना कोशिश करिएगा पढ़ने की, पूछा नहीं जाता। जो लाइनें लिखी हैं आपकी एनसीईआरटी की, उसी को वो टर्निंग अप करके नया सा क्वेश्चन बना देता है। तो फैमिली फैलिडी कंप्राइजेज ऑफ, या फैमिली फैलिडी कंटेन्स, या फैमिली फैलिडी में कौन कौन आ रहे हैं, पैंथरा जीनस आ रहा है और फैलिस जीनस आ रहा है। ये बात याद रख लीजिएगा, इतने ही काम चलेगा आपका, ठीक है जी। सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन आ रहे हैं, सोलेनेसी फैमिली में सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा आ रहे हैं, ठीक है, इससे काम चलेगा। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंस। आप डॉग को ऑब्जर्व करें, कैट को ऑब्जर्व करें, तो उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिससिमिलरिटीज़ भी हैं, एंड सम डिफरेंसेज एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, फैलिडी एंड कैनिडी, ठीक, respectively, but are placed in order carnivora depending on some common characteristic, depending upon some similar characters या common characteristic। तो कार्निवोरा में आपने रखा है फ्रेश ईटिंग एनिमल्स को, दे आर फ्रेश ईटिंग, मांस खाने वाले। कार्निवोरा हमारा क्या है, ऑर्डर है, इसके नीचे आपको फैमिली फैलिडी भी मिल रही है और फैमिली कैनिडी भी मिल रही है। तो जो को रिलेटेड कैरेक्टर है फ्लैश ईटिंग तो दोनों हैं, इसीलिए इन दोनों को इसमें रखा, लेकिन आपस में कुछ डिफरेंस भी है।
ठीक है जी। फैमिली फैमिली के जो कैरेक्टर होंगे फैमिली कैनेडी के कैरेक्टर से डिफरेंट होंगे, तो इसको आपने अलग अलग कर लेंगे आप। जैसे यहाँ पे दे हैव वेरी गुड स्मेलिंग पावर, दे कैन रन ऑन टोज, और यहाँ पे दे हैव बुशी टेल्स, इनमें बुशी टेल्स है। कैनेडी में बुशी टेल्स है, इनमें दे रन ऑन देयर टोज, ये अपने पंजों पे चल सकते हैं, उनमें सूंघने की शक्ति ज़्यादा है। तो अलग अलग आपके कैरेक्टर हो गए, कंफ्यूज ना होइएगा ना, याद रखने की कोशिश करिएगा। एक बस जस्ट आपको एक बाहर के बाहर आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि भैया ये जो बनाए गए हैं कैटेगरीज, उनमें इसीलिए बनाए गए हैं कि कुछ कॉमन सिमिलरिटीज़ है, कुछ डिसिमिलरिटीज़ है, तो कैरेक्टर्स के आधार पर उनको हम लोगों ने एक कैटेगरी में रख दिया। ठीक है जी। तो फैमिली फैलेडी एंड कैनेडी दो अलग अलग फैमिलीज़ हैं जिनके अलग अलग कोरिलेटेड कैरेक्टर हैं, बट आर प्लेस्ड इन द सेम ऑर्डर, कार्निवोरा में रखा गया डिपेंडिंग अपॉन सिमिलर, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज़ भी हैं। दे ऑल आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, कि वो सारे के सारे फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं। चलिए आगे ऑर्डर पे आइए। तो फैमिली की भी बात हो गई, स्पीसीज, जीनस, फैमिली तक की हम लोगों ने बात कर ली। ऑर्डर पे आइए। यू हैव सीन अर्लियर दिस दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। अभी तक हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो ग्रुपिंग करी गई है किस आधार पे करी गई है, सिमिलर कैरेक्टर के आधार पे। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर कैटेगरीज, अब इसके ऊपर जब चलेंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली तक तो हम लोगों ने इंडिविजुअल कैरेक्टर देख लिए कि ये कैरेक्टर, ये लक्षण, लेकिन अब इसके आगे के जो ग्रुपिंग हो रही है, इसके आगे के जो कैटेगरीज बन रही हैं, ऑर्डर एंड अबव, ऑर्डर से ऊपर क्लास, उसमें हम देखेंगे कि इंडिविजुअल कैरेक्टर, एक दो कैरेक्टर नहीं देखेंगे। जनरली ऑर्डर एंड अदर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। अब हम एग्रीगेट कैरेक्टर देखेंगे, तो कई सारे कैरेक्टर का एक एग्रीगेशन, एक आपने समूह सा बना लिया और देखा कि भाई ये सारे कैरेक्टर हैं कि नहीं है। अगर हैं तो हम लोग उसको रखेंगे ऑर्डर में। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबल्स ऑफ फैमिलीज विद एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग हायरार्की में ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर जो हैं, कॉमन कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे और जनरल कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे। सिमिलर कैरेक्टर कम होते चले जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर गोइंग ऑन डिक्रीजिंग होते चले जाएंगे, डिक्रीज होते चले जाएंगे। ऊपर की तरफ जैसे जैसे हम चलेंगे, कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, वेयर एज जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चलेंगे, जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होते चले जाएंगे। विच एग्जिबिट अ few similar character. The similar character are less in number as compared to different genera include in a family. तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ चल रहे हैं, सिमिलर कैरेक्टर लेस होते चले जा रहे हैं, कॉमन कैरेक्टर लेस होते चले जा रहे हैं। प्लांट फैमिलीज लाइक कन्वोलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। तो प्लांट में बोल रहा है कि जब आप ऊपर की तरफ चले, फैमिली कन्वोलेसी, सोलेनेसी, सोलेनेसी में क्या क्या आया था आपका, सोलेनम आया था, दतूरा आया था, पिटूनिया आया था, जनरा, उससे बनी थी फैमिली सोलेनेसी। और फैमिली कन्वोलेसी ये एक अलग फैमिली है। इन दोनों फैमिली को हम लोगों ने ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा है बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर, कि उनके पुष्प के जो कैरेक्टर हैं वो सेम है। ठीक है जी।